वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू एनएलपी कोर्स। तो आज हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में और ट्रांसफॉर्मर्स क्या करता है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। और ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पे हम जो ख़ास चीज़ देखेंगे वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स करता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स क्या करता है तो हम ये जानेंगे। और ट्रांसफॉर्मर्स जो है बहुत सारे एनएलपी टास्क को आज के डेट में सॉल्व करने में मदद करता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स को इस्तेमाल कर रही हैं। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सब कंपनीज़ हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी को यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद हम आते हैं पाइपलाइंस पे। तो ट्रांसफॉर्मर्स का जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं पाइपलाइन। ये क्या करता है, ये प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग को कनेक्ट करता है कि जब आप इनपुट देते हो और जो आउटपुट आता है इसके बीच जो कुछ भी होता है ये पाइपलाइन इस चीज़ को कवर करता है। तो यहाँ पे आप उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक कोड लिखा हुआ है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन और क्लासीफायर इक्वल्स टू पाइपलाइन। और हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं। और पाइपलाइन किसका है, सेंटीमेंट एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट आ रहा है वो लेबल जो हमें आ रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ हगिंग फेस कोर्स माई होल लाइफ। और इसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहा है वो 95% अराउंड आ रहा है। तो ये है पाइपलाइन के बारे में। अब हम जानेंगे कि पाइपलाइन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करते हैं उस फॉर्मेट में जो कि मॉडल समझ सके। और वो जो प्री प्रोसेस्ड टेक्स्ट है वो क्या होता है, सेकंड स्टेप में मॉडल को जाता है। मॉडल उसके अंदर कुछ प्रेडिक्शंस करता है और वो पोस्ट प्रोसेस करता है ताकि वो कुछ आउटपुट दे सके और कुछ सेंस बना सके उस इनपुट का। तो अब हम जानेंगे कि अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ क्या क्या हमारे पास करेंटली अवेलेबल पाइपलाइंस है, जो कि ये है फीचर एक्सट्रैक्शन। जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का हम टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, किसी भी टेक्स्ट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, सॉरी। और फिर मास्क, फिल मास्क होता है कि कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसके बीच में जो सेंटेंस है उसके वो हम उसे हम करेक्ट मतलब कुछ रिस्पॉन्सेस के साथ कुछ जो जो विच मेक सेंस वो रिस्पॉन्सेस के साथ वो ब्लैंक को फिलअप करते। एन जो है, ये सब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके बाद इसका हम कोड करेंगे। एन जो है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। तो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि माय नेम इज़ शायान एंड ये यहाँ पे क्या होगा कि ये नाम को जो नेम है वो पिकअप करेगा, नेम इक्वल्स टू शायान। सो ये नेम को पिकअप करेगा और बताएगा। क्वेश्चन आंसरिंग क्या होता है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, एक सेट ऑफ लंबा सा लिस्ट दिया, कहानी लिखा हुआ है। वो कहानी से आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर कीजिए, आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर करो, आपको मॉडल रिस्पॉन्ड करेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस तो हम देख ही चुके हैं। समराइजेशन होता है कि आप कोई बहुत बड़ा बुक लिख दो, उसको बोलो कि आप टेक्स्ट समराइज़ करो, ट्रांसलेशन आप समझ ही रहे हो। और ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन भी होता है कि अब जैसे कि मान लो कि ये अगर हम कुछ स्टेप्स देते, कुछ स्टेटमेंट देते, उसमें वो बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एजुकेशन से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स, और हम इसको लेबल करते हैं ना कि ये एजुकेशन, पॉलिटिक्स और ये कुछ भी पॉलिटिक्स या बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम क्या क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो एक कॉन्फिडेंस स्कोर देगा कि ये स्टेटमेंट को चेक करेगा और लेबल्स को चेक करेगा। लेबल्स में जा कर के वो एक कॉन्फिडेंस स्कोर देगा कि ये जो स्टेटमेंट है या ये एजुकेशन से रिलेटेड है या बिज़नेस से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्कोर होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्कोर होगा वो उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पाइपलाइन का ये है पाइपलाइन ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन। बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं कोड में।
हम हम जो कोड एडिटर यूज़ करेंगे वो है जुपिटर नोट, सॉरी, गूगल गूगल कोलैब हम यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए। सो लेट्स गेट इनटू कोडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन के साथ। तो ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन है। अब ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो सबसे कॉमन सिनेरियो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो हम यूज़ कर जो हमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं कि जो कि होता है एनोटेटिंग टेक्स्ट, जो कि है, और कोई भी टेक्स्ट को एनोटेट करने के लिए हमें टाइम कंज्यूम होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और उसके लिए डोमेन एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन इस चीज़ को सॉल्व करता है। तो ये क्या करता है, आपको स्पेसिफाई करता है, इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई विच लेबल्स टू यूज़ फॉर क्लासिफिकेशन, सो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द लेबल्स ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन में कि हमें कोई भी चीज़ को समझने के लिए डोमेन एक्सपर्टीज़ चाहिए, और उसके वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस देते हो और उसको लेबल देते हैं, उस सेंटेंस का लेबल देते हैं, और वो सेंटेंस के लेबल के हिसाब से एक स्कोर जनरेट होता है जो स्कोर बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सेंटेंस है, किस लेबल को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले हम तो हम इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर को कॉल करेंगे फ्रॉम फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। अब क्या होगा, अब हम पाइपलाइन इंपोर्ट कराने के बाद अब हम करेंगे क्लासीफायर करेंगे, और यहाँ पे पाइपलाइन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन। और ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लासीफायर के अंदर वो स्टेटमेंट पास करेंगे, और हम कहेंगे दिस इज़ अ कोर्स ऑन NLP taught by शायान CLA। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि आउटपुट क्या देता है ये। यहाँ पे ये मॉडल को डाउनलोड कर रहा है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और यहाँ पे अब वो पाइपलाइन में ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन ये करेगा, और उसके बाद ये एक रिज़ल्ट देगा, जो कि रिज़ल्ट हम देख करके रिज़ल्ट हम देखेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, ये एरर दे दिया, नन टाइप हैज़ नो लेंथ। अच्छा, क्लासिफायर जब हम पास किए तो हमने क्या कहा था क्लासिफायर में कि एक सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस में हम एक लेबल देंगे, राइट? तो ये लेबल हम एक करते हैं कैंडिडेट
एक लेबल बनाते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट बताएगा कि ये किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और उसके अकॉर्डिंगली ये उसको स्कोर देगा। तो हम सबसे पहला एजुकेशन देते, दूसरा जो होगा पॉलिटिक्स होगा, और तीसरा जो होगा इंटरटेनमेंट हम देते हैं। इंटरटेनमेंट। तो अभी यहाँ पे अब हम फिर से चेक करते, ऑब्जेक्ट ऑफ नन टाइम हैज़ नो लेंथ। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो ये है कि कैंडिडेट लेबल हमने लिखा है, और ये लेबल जो क्लासी ये जो पाइपलाइन जो मॉडल है वो लेबल नहीं समझता, वो लेबल्स समझता है। तो जैसे हम एल में एस लगाते, एल के साथ एस लगाते, तो वो ये चीज़ चल जाता है। अब यहाँ पे आप देखो सीक्वेंस है, दिस दिस इज़ अ कोर्स ऑन एनएलपी टॉट बाय शायान, एजुकेशन इंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिला है, सबसे ज़्यादा स्कोर किसको मिला है, एजुकेशन को मिला है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा स्कोर है वो इंटरटेनमेंट है। उसके बाद अ, उसके बाद है पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है। ये आपको जो लेबल्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो आपने लेबल्स जो इस सीक्वेंस को सबसे ज़्यादा ये लेबल सबसे ज़्यादा जिस सीक्वेंस को जो लेबल जिस सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस लेता है, फिर वो लेबल्स चेक करता है। ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो है जिस लेबल को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है उसको सबसे हाईएस्ट स्कोर देता है। अब हम आते हैं टेक्स्ट जनरेशन पे। टेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, टेक्स्ट जनरेशन पे हम आते हैं। टेक्स्ट जनरेशन क्या होता है कि अब हम ये क्या करेगा कि एक कंप्लीट टेक्स्ट जनरेट करेगा, और ये प्रेडिक्ट करेगा ना कि जो कि ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। लेट्स से कि हमने कुछ आपको हमने कुछ टेक्स्ट लिखा जो कि आधा है, अब वो क्या करेगा, अब वो उसको ऑटो कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स क्योंकि हमने ऊपर कॉल कर लिया है, तो हमें बार बार ट्रांसफॉर्मर्स को कॉल नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, GENE जनरेट कराते हैं, और एक पाइपलाइन में पाइपलाइन में हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे काम टेक्स्ट जनरेशन का। तो टेक्स्ट जनरेशन का हम पाइपलाइन अब चेक करते। टेक्स्ट जनरेशन अब ये क्या करता है कि ये टेक्स्ट जनरेट करने में हेल्प करेगा। लेट्स से कि आप लेट्स से GENERATE जनरेट, जनरेट में आप कुछ आधा अधूरा सेंटेंस लिखो, इन दिस कोर्स विल वी विल और छोड़ दो, आप इसको रन करके देखो क्या आता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली ये मॉडल पिकअप कर रहा है। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट टू कम्युनिटी GPT-2 को ये कॉल करा रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करें, इन दिस कोर्स वी विल फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड हाउ टू बेस्ट डेवलप देम। ये क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है उस सेंटेंस को। ये टेक्स्ट जनरेशन का काम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अ, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीक्वेंस दे सकते हो, कितना नंबर ऑफ़ सीक्वेंस ऑफ कितना नंबर ऑफ़ सेंटेंस जनरेट होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए। लेट्स से अगर हम अभी इसको ही कॉपी करते, इसको कॉपी करते, और यहाँ पे हम क्या करते,
मान लो कि हमें दो सेंटेंस चाहिए, दो सेंटेंस चाहिए जिसका मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए 25 लेंथ का एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, दो सेंटेंसेस ने जनरेट किया। इन दिस कोर्स विल टेक यू थ्रू ओन प्रोजेक्ट्स, थ्रू आवर ओन प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिनल लिंकन एंड मोर। इन दिस कोर्स विल एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलर कंपोनेंट। ये इसने दो सेंटेंस जनरेट किया और आप इसका मैक्सिमम लेंथ चेक कर सकते हो। इसका मैक्सिमम लेंथ 25 ही होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अब तो अभी तक तो जो हमने देखा था कि हम ये पाइपलाइन को कॉल कर रहे हैं, और जो हमें काम परफॉर्म करना है, जो काम भी हमें करना है, लाइक टेक्स्ट जनरेशन, ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन, ये सब जो पाइपलाइंस के पाइपलाइंस के जो काम है, तो जो अभी करेंटली अवेलेबल हैं उनमें से इन चीज़ों को हमने अभी तक करना सीखा। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये अपने हिसाब से एक मॉडल को कॉल कर रहा है, जो कि यहाँ पे लेट्स से फॉर टेक्स्ट जनरेशन इट्स कॉलिंग GPT-2। यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट जनरेशन GPT-2, यहाँ पे आप देखोगे ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन में फेसबुक लामा, फेसबुक बार्ट लार्ज MNLI को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि किसी भी लेट से किसी भी मॉडल को हम अगर हमें कॉल कराना है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मर्स तो हमने कॉल कर रखा है, ये तो ज़रूरत है नहीं। अब हम एक करते, एक नया नाम देते, GNERATOR जनरेटर इक्वल्स टू, कोई भी हम लेट से यही जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसी को हम कॉल करा देते हैं। ये मॉडल, इस मॉडल को कॉल करा देते हैं, और जो हम जो काम करेंगे वो टेक्स्ट जनरेशन का काम करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जनरेटर को TOR जनरेटर को हम कॉल करेंगे। जनरेटर में करेंगे दिस COU कोर्स हैज़ बीन DEVLOPE डेवलप्ड बाई, और इसमें क्या करते हैं हम मैक्स लेंथ लगाते हैं, जो हमने ऊपर करके दिखाया है आपको वो है 30 लगाते हैं, और एक नंबर ऑफ़ रिटर्न सीक्वेंस, जो रिटर्न सीक्वेंस की जितने भी हमें कंप्लीशन चाहिए कि जी हमें अगर दो जनरेटेड टेक्स्ट चाहिए तो हम दो करेंगे, एक चाहिए तो एक करेंगे, और अगर लेट से अगर पाँच चाहिए तो हम पाँच करेंगे। तो हम यहाँ पे पाँच करते हैं क्योंकि हमने पिछले बार दो करके देख लिया। और यहाँ पे अब क्या आता है, अब हम देखते हैं। डिजिटल GPT को हम कॉल करें, डिजिटल GPT-2 को, ये मॉडल कॉल हो रहा है यहाँ। यहाँ पे आप देखोगे हमने रिटर्न सीक्वेंस 5 दिया था और मैक्सिमम लेंथ को 30 दिया था। तो यहाँ पे पाँच सेंटेंस जनरेट हुआ। दिस को डेवलप्ड बाय ओपन यूनिवर्सिटी, डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलप्ड बाय अ फ्रेंड हु हैज़ रिटन द प्रोजेक्ट। दिस कोर्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। दिस कोर्स इज़ डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। इस तरह से इसने टेक्स्ट जनरेट किया है और इसने 5 सीक्वेंस दिए। आगे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मास्क फिलिंग देखो, बट मैं दिखा देता हूँ मैं। तो अब क्या करते हैं, हम मास्क करते हैं चीज़ों को और देखते हैं, और अनमास्क करके देखते हैं। तो अनमास्क हम नाम देते हैं, अनमास्क कराते हैं, अनमास्क करा के पाइपलाइन पास करते हैं, फिल मास्क, फिल मास्क, MASK मास्क। ठीक है, उसके बाद इसमें अनमास्क में हम पास करते हैं लेट से कुछ अ, कुछ वर्ड्स पास करते हैं, देखते हैं कुछ सजेस्ट करता है या नहीं।
तो लेट्स से कुछ भी वर्ड पास कर दे, दिस कोर्स विल टीच यू। अब लेट्स से एक मास्क डाल दिए, ठीक है, मास्क डाल दिए, और और दिस कोर्स विल टीच यू डैश लेट्स से मॉडल्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप के इक्वल्स टू 2 देते। इसके बाद टॉप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट अभी आप देखिए, अभी आप देखो कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे एक मॉडल कॉल हुआ डिस्टिल बर्ड डिजिटल रोबर्टा बेस, और यहाँ पे ये जनरेट हुआ, ठीक है। ये मास्क, अब मास्क में क्या हो रहा है, इस मास्क में आप देखो कि 0.0 स्कोर 0.007 टोकन, और ये कर रहे, और ये एक स्ट्रिंग दे रहे हैं बिल्डिंग। तो ये मास्क में ये वर्ड, ये बिल्डिंग सेट करे, तो जो सीक्वेंस बन के आ रहा है, दिस कोर्स विल टीच यू बिल्डिंग मॉडल्स, यहाँ पे मैथमेटिकल आ रहा है, तो यहाँ पे दिस कोर्स विल तो यहाँ पे क्या, ये क्या कर रहा है, मास्क में सेंटेंस प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये मास्क में ये क्या सेंटेंस जाएगा, बिल्डिंग जाएगा, मैथमेटिकल जाएगा एंड ऑल। और यहाँ पे अब हम बताते हैं आपको टॉप के क्या है। टॉप के जो है, टॉप के ये डिसाइड करता है कि कितने पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाने हैं। लेट्स से अगर टॉप के हम 2 सेट करते हैं, तो टॉप के तो रिज़ल्ट भी जो आएंगे वो 2 आएंगे। तो अभी लेट्स से कि हम क्या करते हैं, टॉप के 2 के जगह अब हम 3 डाल के देखते हैं तो क्या आता है। इसी चीज़ को रन करते हैं दोबारा, अब आप देखोगे कि तीन तीन रिज़ल्ट देगा ये, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर मॉडल्स हो गया, एक मैथमेटिकल और बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब टॉप के अब लेट्स से कि अब नया एक एग्जांपल ट्राई करते हैं कि बर्ड बेस केस्ड मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं, और एक काम कर दो, मैं आपको एक मैं टास्क देता हूँ। तो ये टास्क में आपको क्या करना है, आप लोगों को करना है क्या है, सर्च, तो अब आप इसको ऐसे करो कि बर्ड बेस्ड केस मॉडल, आप जाओ हगिंग फेस पे जाके सर्च करो बर्ड बेस्ड केस मॉडल, और आइडेंटिफाई करो मास्ड वर्ड को। नेक्स्ट अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नए टैब पे, जहाँ पे हम हगिंग फेस ओपन करेंगे, और हगिंग फेस में आप देखोगे मॉडल्स यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको बताया बर्ड बेस्ड केस, तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि आपको ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे आप ये करो, ये मॉडल का नाम कॉपी करो, ठीक है, और ये वहाँ जाके पेस्ट कर दो। मॉडल्स आप जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे मॉडल्स की जगह आप यहाँ पे उसको यहाँ पे ला करके बस कॉपी कर दो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो मॉडल्स की जगह, ठीक है। अब हम चलते हैं, मास्क फिलिंग हो गया, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन हो गया। अब लेट्स से कि अब नेम एंटिटी रिकग्निशन में क्या होता है, नेम, ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन, ये सब चीज़ों को वो बताएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते, तो एन ई आर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन को क्या करते, पाइपलाइन में पास करते हैं, पाइपलाइन, एंड इसमें क्या करते, एन ई आर पास करते, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ग्रुप्ड एंटिटीज़, और ग्रुप्ड एंटिटीज़ को हम ट्रू कर देंगे। तो
तो ये क्या करता है, ये ग्रुप करने में आपको हेल्प करे, ये ग्रुप करने में हेल्प करेगा। लेट्स से कि अगर कोई भी सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है तो वो उसको रीग्रुप कर देगा। इस चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले एन ई आर में हम पास करते माई नेम इज़ शायान एंड आई एम टीचिंग एट ओपन यूनिवर्सिटी located in ENGLA, located in let's say located in India। अब इसको हम रन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रहा है। एंटिटी ग्रुप पर्सन, पर्सन इज़ शायान, लोकेशन इज़ इंडिया। ठीक है, अभी अगर हम आई एम टीचिंग एट लेट्स से आई आई टी के एच ए, लेट्स से आई खड़गपुर, और इसको अब रन करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन नेम शायान है, ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी है, लोकेशन खड़गपुर है, फिर लोकेशन इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करता है। क्वेश्चन आंसरिंग में क्या करेगा, क्वेश्चन आंसरिंग में क्या होता है कि लेट्स से Q&A पास करते और पाइपलाइन रन करते, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते। लेट्स से मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया है आपको दिखाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। और क्वेश्चन आंसर में ये क्या होता है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, माय नेम इज शायन एंड आई एम टीचिंग एट खड़गपुर वेयर डू आई वर्क, ये क्वेश्चन है और ये कॉन्टेक्स्ट है। तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे वो आंसर करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे वो आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। तो लेट्स से कि आंसर इज़ आईआईटी, और कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, तो आईआईटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स क्वाइट गुड। एंड स्कोर जो है 43% है, 49% है, अराउंड 50% है। और अब समराइजेशन जो आ समराइजेशन पे आ जाते, तो SUMMARIZA समराइजेशन इक्वल्स टू पाइपलाइन पे पास करो समराइजेशन, और समराइजेशन कराते हैं किसी सेंटेंस का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना रखा है, इस सेंटेंस को लेते हैं, बनाया नहीं है मतलब खोज रखा है कहीं से। तो इस सेंटेंस को अपन उठाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और इसको अब रन करके देखते हैं ये समराइज़ क्या करता है। वेट करते, अभी मॉडल डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद फिर ये मॉडल डाउनलोड क्या होता है कि इनपुट जाएगा, इन पहले मॉडल डाउनलोड होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये समराइजेशन, ये पाइपलाइन पास करेगा काम, ये इनपुट पास होगा और मॉडल इसके बाद फिर आउटपुट देगा। मॉडल इज़ वर्किंग नाउ एंड विल बी गिविंग आउटपुट इन सम टाइम। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका हैज़ चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन यूएस हैज़ डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब आप यहाँ पर से इसको मिला सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली सही समरी है। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन पे, और हम कोई एक मॉडल पिकअप कर लेंगे, या फिर अगर हमें कुछ मॉडल ये सजेस्ट करता है
तो हम उसको पिकअप करके देखते हैं। तो TRANSLAT ट्रांसलेशन को हम करते हैं, पाइपलाइन में पास करते हैं, पाइपलाइन में। फिर TRANSLAT ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद फिर इसमें मॉडल पास करते हैं, मॉडल इक्वल्स टू कुछ भी एक नाम आ गया मॉडल का, ये मॉडल को पिकअप करते हैं। और लेट्स से कि हम ये क्या करता है, ये फ्रेंच टू इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। तो हम इसको फ्रेंच टू इंग्लिश में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि फ्रेंच टू इंग्लिश में क्या रिज़ल्ट आता है। टी टी ट्रांसलेशन। ठीक है। सो ये फ्रेंच वर्ड का ये ट्रांसलेशन हुआ, दिस कोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हगिंग फेस। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। और जैसे कि हम टेक्स्ट जनरेशन और समराइजेशन में मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ हम सेटअप कर सकते हैं, इसी तरह से ट्रांसलेशन में भी हम सेटअप कर सकते हैं। सो इसके साथ आज का मॉड्यूल ख़त्म होता है, और नेक्स्ट मॉड्यूल हम कल पढ़ेंगे, जो कि जिसमें हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स काम कैसे करता है और कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं। तो सो बाय द टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, and don't forget to like, share and subscribe.